काउंसलिंग से वापस लौटकर रंगोली के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 4 दिनों में वहां जाने रहने की सारी तैयारियां पूरी कर रंगोली बिल्कुल किसी राजकुमारी सी अपने घर से पहली बार विदा हुई। 17 की अल्हड़ उम्र में पहली बार अपनी माँ पापा बहन को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यही हाल उसकी माँ का हो रहा था। उनकी कनक कलेवर लड़की, जिसको मेडिकल की तैयारी के कारण उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखने दिए थे, आज खुद अपनी जिम्मेदारी बनकर उनसे दूर जा रही थी। पिछले 4 दिनों से वाकई रंगोली के जाने की ऐसी तैयारियां की जा रही थीं जैसे वो घर से अपने ससुराल विदा हो रही हो। भर भर के रिश्तेदार रंगोली से मिलने आ रहे थे। आखिर घर परिवार से पहली बार कोई डॉक्टरी पढ़ने बाहर जा रही थी। मामी जी किलो भर पिन्नियों के साथ चने के पापड़ ले आई तो वही ताई जी 2 जोड़ी नए सूट के कपड़े लेती आई। सबसे खुशी खुशी मिलती रंगोली चहक रही थी। अरे बड़ी मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? बोलते हुए भी उसने फटाफट पन्नी में से निकालकर बंधेज का गुलाबी कुर्ता गले से लगा लिया। पर है बहुत सुंदर, थैंक यू। अच्छे से पढ़ना बेटा, फिर वापस आकर मेरे घुटनों का तू ही इलाज करना। मुँह इनके मारे कहीं आना जाना मुश्किल हो रखा है। अरे अभी तो कॉलेज तक भी नहीं पहुंची है। डॉक्टरी पढ़ने में बहुत समय लगता है अम्मा। सिर्फ MBBS से कुछ नहीं होना जाना, उसके बाद PG भी तो करना पड़ेगा। पता नहीं ये झगली वहाँ क्या करेगी, ठीक से तो बोल तक पाती नहीं है। कोई जोर से कुछ बोल भर दे तो तुरंत आंखों में आंसू चले आते हैं। मेहंदी की बात सुन रंगोली जरा सी रुआसी हो गई। बात तो सही थी। वो भले ही मेहंदी से 2 साल बड़ी थी, पर मेहंदी जैसी तेज तर्राट नहीं बन पाई। अपने विषय से इतर कुछ भी बोलने में उसे झिझक ही महसूस होती थी। पढ़ाई में अच्छी होने पर भी वाइवा में हमेशा पिछड़ जाया करती थी। कितनी भी अच्छी तैयारी हो, वो सिर्फ लिख सकती थी, जवाब बोलकर बताना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अब तक तो चयन हो जाने की संतुष्टि में झूम रही थी, लेकिन मेहंदी की बात ने उसे यथार्थ के धरातल पर पटक दिया था। वहाँ ढेर सारे सीनियर्स और टीचर्स के बीच वो कैसे और क्या करेगी? डरा क्यों रही है यार मेहंदी? चल पैकिंग करवा मेरी। मैं क्या पैकिंग करूं? मम्मी तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा बाजार पैक कर चुके हैं तेरे लिए। मेहंदी की बात सुन सामान के पैकेट्स कमरे में लेकर जाती रंगोली की माँ उसकी तरफ पलट गई। मेहंदी बेटा, वहाँ से जरा वो बड़ा वाला पैकेट इधर लाना। सुबह से चल रही पैकिंग से परेशान मेहंदी ने पैकेट उठाकर पलंग पर पटका और अपना रैकेट उठाई बाहर निकल गई। जाते जाते रंगोली के कान में एक और जहरीला तीर छोड़ गई। मम्मी का बस चले तो इस घर में चक्के लगाकर भेज दे तेरे साथ। तुझे क्यों जलन हो रही है? 2 साल बाद ऐसे तेरी भी पैकिंग होगी, समझी? नहीं समझना मेरी माँ, ये सारा घरेलू सामान तुझे मुबारक। मैं 2 साल बाद कॉलेज पढ़ने जाऊंगी, तेरे जैसे गृहस्थी बसाने नहीं। अपने रैकेट को हवा में लहराती हंसती खिलखिलाती मेहंदी बाहर निकल गई और रंगोली मुस्कुराकर अपनी माँ से लिपट गई। मम्मी, हर सैटरडे मुझसे मिलने आ जाओगी ना? मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बिना। हर शनिवार तो मुश्किल होगा बेटा, लेकिन महीने में एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि मैं ना भी आ पाऊँ तो तेरे पापा को ही भेज दूँ। मुस्कुराकर माँ बेटी दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। बड़े धूम धड़ाके से रंगोली की विदाई हो गई। रंगोली को बात बात पर छेड़ने वाली उसकी छोटी बहन ही उसकी विदाई पर उसके गले लग सबसे ज्यादा रोई और रंगोली अपने पापा के साथ पूरे 4 घंटों का लंबा सफर तय कर मायानगरी पहुंच गई। वहां रानी बांसुरी अजातशत्रु मेडिकल कॉलेज में उसके प्रवेश की सारी औपचारिकताएं पूरी कर उसके पिता ने उसके हॉस्टल आदि की व्यवस्था देखने के बाद उसका सामान उसके कमरे में रखवाया और साथ ले बाहर शहर घूमने निकल गए। उनकी वापसी रात की थी। इसी से बेटी को बाहर खिला पिलाकर वापस कॉलेज कैंपस में छोड़ वो बाहर निकल गए। रंगोली पापा के सीने से लगी बिलक उठी। उसे लगा ये मेडिकल सीट, मेडिकल कॉलेज सब उसके मम्मी पापा के सामने बकवास है। वो क्यों चली आई? इससे अच्छा अपने ही शहर में कुछ पढ़ लेती। BSc में भी तो आजकल कितनी सारी ग्लैमरस ब्रांच हो गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी है और उसे कुछ याद ही नहीं आया। उसकी आदत ही थी खुद में कुछ भी सोचते हुए खो जाने की, और अक्सर ऐसे खोकर वो बात की मुख्य जड़ ही भुला बैठती। उसके पापा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बाहर निकल गए।
पापा का ऑटो आंखों से ओझल होने तक उन्हें बाय करती वहीं खड़ी रही, फिर थके कदमों से अपने कैंपस की ओर बढ़ गई। अपने हॉस्टल पर पहुंचकर अपना कार्ड गार्ड भैया को दिखाकर वो सीढ़ियों की ओर धीमे कदमों से बढ़ी चली जा रही थी। बिटिया, कोई जरूरत हो तो पूछ लेना हमसे, डरना बिल्कुल मत। पीछे मुड़कर एक एहसान भरी आंखों से उन्हें देखा में सर हिलाती वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। फर्स्ट ईयर की लड़कियों के कमरे ऊपर ही थे, नीचे सीनियर्स के थे। डरना बिल्कुल मत ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कुछ देर सोचकर वो गर्दन को झटक कर ऊपर चढ़ती गई। दूसरी मंजिल पर उसे कमरा मिला था। वो ऊपर जा ही रही थी कि सामने से उतरती दो लड़कियां टकरा गई। फूजी है? रंगोली चौंक कर सामने देखने लगी। जी 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 क्या बे, फूजी है तू? फूजी मतलब फर्स्ट ईयर जूनियर। जी हाँ। कौन सा कमरा लॉट हुआ है? 17 नंबर सी विंग में। दोनों लड़कियां चौंक कर एक दूसरे को देखने लगी। हद करती है यार ये हिटलर। मतलब क्या इस बार गदर मच गया कि हॉन्टेड रूम को भी लड़कियों को दे मारा? सुनने में तो आया है इस बार मैनेजमेंट कोटा से भी भीड़ आई है। अरे तो इसका मतलब बुथा कमरा भी उठाकर रहने दे दोगे? दोनों लड़कियों की बातें सुनती रंगोली घबराकर खड़ी रह गई। सुन बहन, कोई परेशानी हुई तो तुरंत कमरे से बाहर भाग निकलना। बस कुछ भी हो जाए उस कमरे की खिड़की से नीचे मत झांकना और ऊपर लगे फैन को मत देखना। और हाँ सुन, कान में रुई डालकर पड़ी रहना, जैसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। एक बात और सुन। अरे एक मिनट, नाम क्या है तेरा? जी रंगोली तिवारी। ओहो बढ़िया है, जेम्स बॉन्ड स्टाइल में नाम बता रही है। वैसे मेरा नाम वृंदा है और ये भूमि है। हम दोनों तेरी करंट सीनियर हैं और हम एंटी रैगिंग वाले ग्रुप के हैं। किसी सीनियर ने सताया तुझे तो तुरंत हमारे पास आना, समझी? हाँ में सर हिलाकर रंगोली मुड़कर जाने लगी। जा बेटा, महादेव का नाम लेकर चुपचाप कान में रुई डाले सो जाना। रंगोली पहले ही हद दर्जे की डरपोक थी। उसे रात में उठकर वॉशरूम जाना हो तब भी वो मेहंदी को उठा लेती थी। अब ऐसे में कमरे में अकेले रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि कमरा अलॉट करते समय उसे हॉस्टल इंचार्ज सर ने कहा था कि कल से एक लड़की और उसके साथ आ जाएगी रहने, लेकिन आज की रात उसे अकेले ही रहना था। ताले में चाबी घुमाती वो धीमे से अंदर घुस गई। कमरा छोटा ही था। दो अलग अलग दीवारों पर छोटी छोटी कैंप कॉट पड़ी थी, बिना चादर के गद्दे और बिना लिहाफ के तकिए के साथ। उसी के एक टेबल कुर्सी और लैंप था, जिससे लगकर एक अलमारी खड़ी थी। पहली नजर में ऐसा डरावना नहीं था कमरा। सामान तो वो सुबह ही ऊपर भेज चुकी थी गार्ड भैया के हाथ से। कमरे की चाबियां भी गार्ड के पास ही छोड़ दी थी, जो अभी उन्हीं से लेकर वापस आ रही थी। चाबी अंदर टेबल पर रख वो अपने बैग से टॉवल और नाइट सूट निकालकर नहाने वॉशरूम में घुस गई। बाल्टी में पानी लगाकर कपड़े टांगते वो वापस अपने ख्यालों में खो गई थी। घर से निकलते समय उसकी सहेलियों ने उसे समझाया था, हॉस्टल के कमरे, बाथरूम, सब जगह कैमरे चेक कर लेना। आजकल जमाने का भरोसा नहीं रहा। उसी बात को याद कर वो बाथरूम में कैमरा चेक करती रही कि बाल्टी के भरने की आवाज पर जैसे ही नल बंद करने उसने हाथ बढ़ाया, चौंक कर एकदम पीछे हट गई। बाल्टी में पूरा लाल पानी भरा था और वैसा ही खूनी पानी नल से आ रहा था। खून! उसके मुंह से चीख निकल गई। बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर जैसे तैसे नल बंद कर वो बाहर भागी तो देखा पूरे कमरे में हल्का धुआं सा था। दोनों बेड पर सलीके से चादरें बिछी हैं और कमरे में किसी के गुनगुनाने की धीमी सी आवाज आ रही है, पर नजर कोई नहीं आ रहा। डर के मारे रंगोली की आत्मा शरीर छोड़ने को थी कि उसके दिमाग ने गोता खाया और उसे लगा ये सब रैगिंग का हिस्सा भी हो सकता है। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती एक बेड के पास रुकी जहां से गाने की आवाजें आ रही थीं। ध्यान से देखने पर उसे लगा वहां क्विल्ट ओढ़े कोई लेटा है। उसने धीरे से चादर हटा दी और एक तेज चीख उसके मुंह से निकल गई। सामने एक पूरा का पूरा कंकाल पड़ा था। उसकी चीख के साथ ही उस कमरे की बुझी हुई बत्तियां जल गई और एक साथ कई जोड़ी हंसती हुई आंखें उसके सामने चली आईं। वेलकम वेलकम रंगोली तिवारी उर्फ जेम्स बॉन्ड। बेहोश होने जा रही रंगोली जैसे होश में आ गई।
उसने देखा सामने सीढ़ियों पर मिली उसकी करंट सीनियर्स खड़ी थी, वृंदा और भूमि मैम। इनके अलावा वो किसी का चेहरा नहीं पहचानती थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। डर से गला सूख रहा था कि एक लड़की पानी की बोतल लिए उस तक चली आई। ले पानी पी ले। कृतज्ञता से उसे देख रंगोली ने बोतल हाथ में ले ली। जाने कहाँ से दिमाग का फ्यूज बल्ब जल गया और उसने सीनियर्स से पानी पीने की परमिशन मांग ली। मैम, क्या हम पानी पी सकते हैं? ज़रूर पियो, लेकिन हम में कौन कौन शामिल है भैया? पूरा रामगढ़ साथ लिए घूमती हो क्या? जी नहीं तो हम क्या लगा रखा है? सिंगुलर के लिए मैं यूज़ किया जाता है, नहीं मालूम क्या? ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी। नो मैम। तो आइंदा ये हीरोइनों वाली होशियारी मत मारना। चलो अब निकल लो तुम दोनों, जाओ सारे तीरथ कराओ, फूटो अब यहाँ से। हम अपने कमरे में जा रहे, काम निपटा कर हमारे कमरे में आ जाना, समझी? जी मैम। रंगोली ने अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसके आंखों के इशारे पर दोनों बाहर निकल गईं। कमरे से बाहर निकलते ही रंगोली ने चैन की सांस ली। बहुत घबरा गई थी क्या? हाँ फिर, कोई गधा ही होगा जो ऐसे प्रैंक से नहीं घबराएगा। मैं नहीं घबराई थी, मुझे समझ आ गया था ये प्रैंक है जो ज्यादातर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में किया ही जाता है। पहले सिर्फ बॉयज हॉस्टल में होता था, अब गर्ल्स हॉस्टल में भी होने लगा है। ओह रियली? यस, बाय द वे मेरा नाम झनक है, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। पर नीचे गार्ड भैया ने तो कहा कल आएगी रूममेट। शायद कल कोई और भी आएगी, फिर उसके लिए भी बेड डल जाएगा। यहाँ वेलकम करने का यही तरीका है। खतरनाक तरीका है यार, ऐसे हड्डियों वाला कंकाल दिखाकर कौन डराता है भला? यार तू सच इतनी इनोसेंट है। पागल लड़की, वो कंकाल हमें गिफ्ट किया गया है वृंदा मैम और भूमि मैम द्वारा, वो भी फ्री में। मतलब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है ना, जिसके लिए बोन सेट चाहिए होता है, वो इन दोनों ने हमें दे दिया। हॉस्टल में ऐसे ही होता है, आपके सीनियर्स आपको चुन लेते हैं, उसके बाद आपकी जम के रैगिंग भी लेते हैं, अपने असाइनमेंट लिखवाते हैं और वक्त पड़ने पर आपकी मदद भी करते हैं। मुझे लगता है तुझे कुछ नहीं पता। चल कोई नहीं, मैं बताती जाऊंगी। 3 फ्लोर में सबसे ऊपर हम जूनियर्स और हमारे नीचे वाले में 3rd एंड 2nd ईयर और सबसे नीचे फाइनल प्रॉफ की मैम लोग रहती हैं। तीर्थ करना मतलब हमें हर किसी के रूम में नॉक करना है और डोर खुलते ही चाइनीज लोगों की तरह हमें झुककर उन्हें विश करना है, वो भी 3 बार। फिर अगर सिमी यानी कि सीनियर मैम हमारा नाम पूछते हैं तब अपना नाम बताना है और फिर से विश करके निकल जाना है। ओ तो ये है तीरथ? हाँ जी। किसी को सामने से आते देख झनक फटाफट रंगोली का हाथ पकड़ सामने वाली को झुककर विश करने लगी। रंगोली भी उसकी देखा देखी वैसे ही करके खड़ी हो गई। सामने से गुजरते सीनियर ने बड़ी प्यारी सी मुस्कान दी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। कौन थी यार ये, बड़ी मीठी सी थी? रंगोली के सवाल पर झनक मुस्कुरा उठी। हमारे कॉलेज की शान है ये, इनके जूनियर्स इन्हें ऐश्वर्या राय का टाइटल दे चुके हैं। देखा ना तूने कितनी ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ से निकल जाए लोग इन्हें देखते रह जाते हैं। सब कहते हैं इनके मरीज तो इन्हें देखकर ही ठीक हो जाएंगे। 3rd ईयर में है, इनका नाम है गौरी मैम। वाकई बहुत सुंदर है, मैं तो खुद उन्हें देखकर खो गई। पढ़ने में भी अच्छी है। अगर फाइनल ईयर में भी इनका रिजल्ट ऐसे ही आया तो हाउस सर्जनशिप पक्की है इनकी। देख लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजी क्लियर कर लेंगी। चल फटाफट आगे बढ़े। दोनों भागती दौड़ती हर एक के कमरे में नॉक कर विश करती अपने कमरे में लौट आई। बाकी के हमारे साथ वाले कहाँ हैं? सब आजू बाजू के कमरे में ही हैं, सुबह मिल लेंगे। चलो फटाफट सोते हैं, सुबह 7 बजे से एनाटॉमी की क्लास रहेगी। अपने बेड पर बिछे कंकाल को उठाकर रंगोली ने धीरे से एक तरफ रखा और एक बार गौर से अपने बिस्तर को देख लेट गई। क्या हुआ, डर तो नहीं लग रहा कि जिस बिस्तर पर अब तक कंकाल सोया था वहां सोना पड़ रहा है? रेरियाती सी आवाज में नहीं बोल रंगोली ने अपनी चादर सर तक तान ली। अगली सुबह उसे कॉलेज भी जाना था, कॉलेज का पहला दिन जो था। सुबह सवेरे भागती दौड़ती दोनों एनाटॉमी लैब पहुंच गई। पहला ही दिन था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, सभी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का परिचय पाते रहे। तभी कहीं से एक आवाज आई,
गांव वालों तैयार रहना, गब्बर की सेना कभी भी हमला बोल सकती है। रंगोली ने पीछे मुड़कर आवाज को पहचानने की कोशिश शुरू ही की थी कि धड़धड़ाते हुए 10-12 लड़कों का एक जत्था लैब में घुसता चला आया। आते ही उन्होंने मुख्य दरवाजे को बंद किया और क्लास के सामने खड़े हो गए। जनक ने रंगोली का हाथ खींच उसे नीचे देखने कहा और खुद भी सर झुकाकर खड़ी हो गई।